हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो पर हमारी 300 लाइक आई हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस। और अभी हमारा टारगेट है 300 प्लस लाइक्स का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और नहीं हो और वीडियो पसंद आती है, काम समझ में आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हर सेंटेंस में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछूंगा, और वो चीज़ें आप कोशिश किया करो कि कॉमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि कॉमेंट बॉक्स की जो भी जितने भी कॉमेंट्स आती हैं मैं सबको देखता हूँ और उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है। और बाकी जो बैच की बात रही, अभी मैं एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ। सुबह 9 बजे का वो बैच रहेगा, जिसको भी करना है बिल्कुल बेसिक से, और सुबह 9 बजे का टाइम है तो आप वो कर सकते हो। बाकी सुबह 8:30 बजे की क्लास ऑलरेडी चल रही है। सुबह के ये 2 क्लासेस हो गई हैं, 10 से 11 सुबह, वो भी अभी बेसिक से ही चल रहा है। शाम को 6 से 7 बेसिक है, और 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये कॉन्टीन्यूस क्लासेस हैं जो हमारी स्पोकन पर फोकस्ड हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास है, और सैटरडे संडे की भी क्लासेस हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो पहली सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेल में काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना? जेल में काम करना। ठीक है, टू वर्क। अब जब भी इस तरह से आपको ना नी ने का सेंस मिल जाए ना कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है करना। अगर देखो एक्शन ना मिला, एक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको एक कंडीशन मिलती है, वहाँ पर हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि फ्रिज में एक बोतल है, सो देयर इज़ अ बोतल इन द फ्रिज। लेकिन अगर एक्शन आ जाए कि क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर इस तरह का सेंटेंस मिला, तब आपको क्या करना है? या तो आप सेंटेंस को शुरू करोगे आईएनजी से, जेरंड फॉर्म से, या फिर आप उसमें टू लगाओगे और सेंटेंस को इट से शुरू करोगे। जैसे इस सेंटेंस में हुआ कि बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन जेल, जेल में काम करना। या फिर आप सिंपल आईएनजी लगा सकते थे, जेरंड फॉर्म, कि वर्किंग इन जेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी कहा कि क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसके भी 2 तरीके हैं। प्लेइंग क्रिकेट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, या तो सिंपल आईएनजी लगा दो, जेरंड फॉर्म बन गई। या फिर आप वहाँ पर टू का यूज़ अगर करोगे तो सेंटेंस को इट से शुरू करना कि इट इज़ वेरी हेल्दी टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो सुबह क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेम सेंटेंस की फॉर्मेशन यहाँ पर है, जेल में काम करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इन जेल। अब आप लोग एक सेंटेंस बना देना कि इंग्लिश सीखना आप सबके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस वहाँ हम बहाना नहीं बना सकते कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ हम बहाना नहीं बना सकते। ठीक है, सो वी कांट, सो देयर, यहाँ पर जो देयर का यूज़ है वो वहाँ के लिए यूज़ हुआ है, एग्जिस्टेंस प्रेजेंस के लिए यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, जो लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात हो और एक्शन ना हो तो हम वहाँ देयर का यूज़ करेंगे, वरना इट का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर देयर का यूज़ हुआ और आपको लगेगा कि एक्शन तो आ रहा है, बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सेंटेंस है कैन का, इसलिए देयर यहाँ पर वहाँ के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ के लिए। सो देयर वी कांट मेक एक्सक्यूजेस, हम बहाना नहीं बना सकते। जैसे कि लाइक आई एम नॉट वेल टुडे, कि आज मेरी तबीयत ख़राब है। लाइक और एज में एक छोटा सा फ़र्क मैंने अभी बताया भी था। लाइक का जो यूज़ होता है ना, वो किसी के एक्शन में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा कि तुम बिल्कुल अरिजीत सिंह की तरह गाते हो, तो वहाँ पर हम लाइक का यूज़ करेंगे। मैंने कहा कि यू सिंग लाइक अरिजीत सिंह, ठीक है, या फिर यू सिंग लाइक सोनू निगम। ठीक है, अगर कंपैरिजन जो है वो मैं बना रहा हूँ स्टेट ऑफ बीइंग में, कि तुम शाहरुख खान जैसे ही टैलेंटेड हो, यहाँ पर मैंने एक्शन नहीं लगाया, ऐसे सेंटेंस में लाइक को इग्नोर किया करो। सो यू आर टैलेंटेड लाइक शाहरुख खान, इसकी जगह यू आर एज टैलेंटेड एज शाहरुख खान, तो वहाँ पर हम एज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं लाइक और एज को यूज़ करने के। इन दोनों पर कुछ सेंटेंस लीजिए और कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। सो देयर वी कांट मेक एक्सक्यूजेस, वहाँ पर हम बहाने नहीं बना सकते। लाइक आई एम नॉट वेल टुडे, जैसे कि आज मेरी तबीयत ख़राब है। ओहो, ये 2 बार आ गया क्या? ठीक है, सज़ा कम करनी है तो वहाँ काम तो करना ही पड़ेगा। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? अब देखो, सज़ा कम करनी है तो हिंदी में ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, लेकिन जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो यहाँ पर सेंटेंस को हमें पूरा बनाना पड़ेगा कि अगर आप सज़ा कम करना चाहते हो, सो इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द पनिशमेंट। ठीक है, सो इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो टू रिड्यूस द पनिशमेंट, सज़ा को कम करना, तो आपको काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क। यहाँ पर विल अगर ना लगाओगे तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, देन यू हैव टू वर्क। ठीक है, यू हैव टू वर्क का मतलब काम करना पड़ता है और काम करना पड़ेगा, दोनों में चलता है। बेसिकली यहाँ पर ये बात जो है वो फ्यूचर की नहीं कर रहा,
ये जनरली ही कर रहा है। और जब हम फ्यूचर की भी बात करते हैं तो कई जगह आपने देखा होगा विल हैव टू आता है और कई जगह नॉर्मल हैव टू आता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क बेसिकली इतना ही है कि अगर कोई काम मुझे करना पड़ेगा विच इज़ कुछ दिन बाद, काफ़ी टाइम बाद, तो हम वहाँ पर विल हैव टू लगाते हैं। और कोई काम मुझे करना पड़ेगा जस्ट अभी, तो आप वहाँ पर हैव टू का यूज़ कर सकते हो या फिर वुड हैव टू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम किसी पार्टी में बैठे हैं और 9 बज रहे हैं, मैंने कहा भाई मुझे 9:15 बजे निकलना पड़ेगा, सो आई विल हैव टू लीव एट 9:15। ठीक है, तो मैंने कहा आई विल हैव टू लीव। अब यहाँ पर विल हैव टू की जगह जब मुझे अभी निकलना है 15 मिनट में, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ गाइस आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, या फिर आई हैव टू लीव इन 10 मिनट्स। अगर मैं कल की बात करूँ कि कल मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, तो टुमारो आई विल हैव टू गो टू कॉलेज, वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे विच इज़ सेंसिबल। ठीक है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू, अब हिंदी में पूरा सेंटेंस बनाना पड़ा कि अगर आप सज़ा कम करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द पनिशमेंट। ठीक है, सज़ा कम करनी है। अगर ये करानी है होता कि अगर सज़ा कम करवानी है, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता। ये सेंटेंस को ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना कि सेंटेंस अगर ये कि अगर सज़ा कम करवानी है, करनी है नहीं, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो मुझे एक पेपर बैग के 10 पैसे मिलते थे, मुझे मिलते थे। ठीक, मिलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गेट। गेट के वैसे बहुत सारे यूजेस हैं इंक्लूडिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस, लेकिन वन ऑफ द यूजेस ऑफ गेट इज़ जब हम किसी चीज़ के मिलने की बात करते हैं। तो मुझे एक पेपर बैग के 10 पैसे मिलते थे, मिला करते थे, मिलते थे। यहाँ पर हम यूज टू या वुड दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए प्रिसाइजली तो यहाँ पर वुड का यूज़ ज़्यादा सही जाएगा कि आई वुड गेट, लेकिन चलो यूज़ टू यहाँ पर बोला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई यूज़ टू गेट, मुझे मिला करते थे 10 पैसा, 10 पैसे ऑफ 1 पेपर बैग, एक पेपर बैग के। ठीक है, तो मुझे एक पेपर बैग के 10 पैसे मिलते थे। आई यूज़ टू गेट 10 पैसा ऑफ 1 पेपर बैग। एक मिनट, अब इससे सवाल पूछा गया है यहाँ पर, आप उस पैसे को कहाँ खर्च करते थे। ठीक है, खर्च कहाँ किया करते थे, वही वाला सेंस आ गया। कोई काम करते थे, कोई काम नहीं करते थे। ठीक है, अगर देखो पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर जो एक्शन होता है वो है यूज टू वर्क, और यूज टू के अंदर डिड छुप गया तो वो बनता है यूज्ड टू, कोई काम किया करते थे, यूज टू डू समथिंग। लेकिन अब सिंपल नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस या क्वेश्चन नेगेटिव में वहाँ पर क्या होगा, सिंपल के अलावा जितने भी हैं टर्म्स वहाँ पर डिड को बाहर निकालना पड़ेगा, और जब डिड बाहर आएगा तो वो यूज टू का यूज टू बन जाएगा, ईडी जो है वो हट जाएगा। तो सेंटेंस यहाँ पर बना आप उस पैसे को कहाँ खर्च करते थे। तो पहले WH वर्ड आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो WH वर्ड आया वेयर, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, एक्शन का पार्ट है यहाँ पर यूज टू स्पेंड। ठीक है, तो सिर्फ स्पेंड नहीं है, एक्शन है यूज टू स्पेंड। तो सेंटेंस बना वेयर डिड यू यूज टू स्पेंड दैट मनी, आप उस पैसे को कहाँ खर्च किया करते थे। इसने कहा कि मैं उन पैसों को रक्षाबंधन पर अपनी बहन को देने के लिए बचा कर रखता था। ठीक है, बचा कर रखा करता था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस को आपको यहाँ से बनाना है कि मैं बचा कर रखा करता था, मैं उन पैसों को सेव किया करता था। ठीक है, तो सेंटेंस वही है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डिड यहाँ पर भी छुपेगा, एक सिंपल सेंटेंस आ गया, ना नेगेटिव है, ना क्वेश्चन है, ना क्वेश्चन नेगेटिव है। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। तो सब्जेक्ट आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, एक्शन आ गया यूज टू सेव। अब जो डिड है वो यूज टू सेव के अंदर छुपा और वहाँ पर वो बन गया यूज्ड टू सेव। तो सेंटेंस बना आई यूज्ड टू सेव दैट मनी, मैं उस पैसे को सेव किया करता था, बचाया करता था अपनी बहन को देने के लिए रक्षाबंधन पर। टू गिव इट टू माई सिस्टर, टू गिव इट टू माई सिस्टर, अपनी बहन को देने के लिए ऑन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं उन पैसों को रक्षाबंधन पर अपनी बहन को देने के लिए बचा कर रखता था। आई यूज टू सेव दैट मनी टू गिव इट टू माई सिस्टर ऑन रक्षाबंधन। ठीक है, वहाँ खाना बहुत ख़राब था। तो बेसिकली अभी भी ये झील की ही बात कर रहा है। तो इसने कहा कि वहाँ पर खाना बहुत ख़राब था, द फूड वॉज वेरी बैड देयर। आपको इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है, द फूड ऑफ दैट प्लेस वॉज वेरी बैड। इसको सिंपली आप बोल सकते हो कि इट वॉज़ वेरी बैड देयर। यहाँ अगर जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि यहाँ की ना कॉफ़ी बहुत अच्छी है,
ठीक है, तुम्हें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। द कॉफ़ी ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी गुड, यू शुड ट्राई। द कॉफ़ी इज़ गुड हेयर, या फिर द कॉफ़ी इज़ टेस्टी हेयर, द कॉफ़ी इज़ सुपर्ब हेयर। आप इसको सिंपली भी बना सकते हो, सेंटेंस को ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेंटेंस क्या बना यहाँ पर कि वहाँ खाना बहुत ख़राब था, द फूड वॉज वेरी बैड देयर। जेल में पत्थर वाली दाल मिलती है, ठीक है, किसको मिलती है? आपको। यहाँ पर देखो हिंदी में आपको, तुम्हें कोई सेंस नहीं है। जेल में पत्थर वाली दाल मिलती है, लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो यू लगाना पड़ेगा, यू गेट, कि मिलती है। किसको मिलती है? आपको मिलती है, लोगों को मिलती है। वन गेट लगा सकते हो, यू गेट लगा सकते हो, एवरी वन गेट लगा सकते हो, पीपल गेट लगा सकते हो, कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। गेट दाल ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम किसी एक्शन से सेंटेंस को शुरू करते हैं ना, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है कि ऐसा करो, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो वो बेस फॉर्म बन जाती है, और जब भी हम बेस फॉर्म लगाते हैं तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है कि ये करो। इसीलिए अगर मैंने इसको सेंटेंस को सीधा एक्शन से बनाया तो वो सेंस देगा कि ऐसा करो। गेट स्टोनफुल दाल, कि पत्थर से भरी दाल लेकर आओ, पत्थर वाली दाल लेकर आओ, ऐसा सेंस आ जाएगा। सो यू गेट, आपको मिलती है स्टोनफुल दाल इन द जेल, पत्थर वाली दाल जेल में। तो इसीलिए एक्शन से पहले सब्जेक्ट को लगाना बहुत ज़रूरी है इस तरह के सेंटेंस में। अगर आपने सेंटेंस को सीधा एक्शन से शुरू करा तो वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक बार जब मैं जेल में था तो मेरा एक दांत टूट गया, ठीक है। एक बार की बात है, इस एक बार को हम बोलेंगे वंस जब मैं जेल में था। वाइल का यूज़ करो, चलो कर सकते हो, जिस टाइम पर, ठीक है। ड्यूरिंग भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेसिकली शुरू से लेके आखिर तक की बात नहीं चल रही है, तो वाइल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर वैन भी चल जाएगा, यहाँ पर जब की बात कर रहे हैं तो वैन आई वॉज इन द जेल, वाइल आई वॉज इन द जेल, मेरा एक दांत टूट गया। वन ऑफ माई टीथ, अब जो टीथ में एस नहीं लगाना होता है, वो टूथ एक दांत होता है। जब ज़्यादा दांत की बात हो जाए तो वो अपने आप में टीथ बन जाता है। और जब भी वन ऑफ का आप यूज़ करोगे तो उसके साथ जो आपको वर्ब लगानी है वो हमेशा प्लूरल ही होगी, ठीक है, सॉरी नाउन लगानी है वो हमेशा प्लूरल ही होगी। सो वन ऑफ माई टूथ नहीं, वन ऑफ माई टीथ। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है, ठीक है। सो वन ऑफ माई हॉबी नहीं होता है, वन ऑफ माई हॉबीज़ होता है। तो वन ऑफ माई टीथ ब्रोक, कि मेरा एक दांत टूट गया। अब इस सेंटेंस को पैसिव में बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप टूट गया। अब कंकड़ आया, इसने चबाया और उसकी वजह से दांत टूट गया। किसी ने तोड़ा नहीं, वो किसी के द्वारा नहीं तोड़ा गया। तो वी डोंट हैव टू मेक दिस सेंटेंस इन पैसिव, ठीक है। आप इसको नॉर्मल एक्टिव में रखो कि वन ऑफ माई टीथ ब्रोक, कि मेरा एक दांत टूट गया। कभी कभी तो कई दिन तक सूरज ही नहीं देखा था मैंने, कभी कभी, समटाइम्स, ठीक है। अगर समटाइम में से एस हटा दोगे समटाइम, तो वो बन जाएगा थोड़ी देर, कि आई विल बी बैक इन सम टाइम, ठीक है। तो अगर एस हटा दोगे तो बन जाएगा थोड़ी देर, और एस लगा दोगे तो वो बन जाएगा कभी कभी। तो सम टाइम्स मतलब कभी कभी, और सम टाइम का मतलब होता है थोड़ी देर। तो सम टाइम्स कभी कभी, फॉर मैनी डेज कई दिनों तक, आई हैड नॉट सीन द सन, मैंने सूरज भी नहीं देखा था, ठीक है। पास्ट की पास्ट में जा रहा है ये, तो इसलिए हैड का यूज़ करा है यहाँ पर। भगवान करे ऐसा मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो, ठीक है। भगवान करे, जब हम ऐसे बोलते हैं कि भगवान करे ऐसा ना हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गॉड फॉरबिड, ठीक है। गॉड फॉरबिड दिस डजंट हैपन टू माई एनिमीज टू, भगवान करे ऐसा ना हो, तो गॉड फॉरबिड। और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस हम ये बनाते हैं, एक फॉर्मेशन होती है। जैसे लेस्ट और शुड की फॉर्मेशन हमने समझी है कि कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए, तो लेस्ट और शुड की जो फॉर्मेशन होती है सेम फॉर्मेशन है यहाँ पर, कि भगवान करे ऐसा मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो, गॉड फॉरबिड दैट डजंट हैपन टू माय एनिमीज टू, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।